जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। हम समझेंगे कि इस समय इंडिया में बेस्ट ईटीएफ कौन से चल रहे हैं और क्या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में ईटीएफ का टॉपिक भी चल रहा है, लोग ईटीएफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं और क्या क्या इसके ड्रॉबैक होते हैं और क्या इसकी अच्छी बातें होती हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसमें जिस तरीके की भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ में भी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? ईटीएफ भी कई तरीके के आते हैं, जिसमें अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ईटीएफ जो आता है वो निफ्टी 50 ईटीएफ 20 करके आता है, जिसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन्हीं 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब आप म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको रिटर्न म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। एक कम एक्सपेंस रेशियो लगता है अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें वो हम आगे जानेंगे जब हम फंड को देखेंगे, जब हम ईटीएफ को देखेंगे उसके बाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने पहले ईटीएफ के विषय में बात करते हैं। जो हमारे आज की लिस्ट का पहला ईटीएफ है वो है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20। ईटीएफ की बात करें तो इसका जो फंड साइज है वो 21,580 करोड़ का देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 12.1%, 3 साल में 44.25% और 5 साल में 101.7% बढ़िया रिटर्न ईटीएफ के द्वारा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो कहीं पे भी इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अगर हम इसके ट्रैकिंग एरर की बात कर लेते हैं तो 0.04 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा हो जाता है। कैटेगरी एवरेज से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो ठीक देखने को मिल जाता है। लेकिन एक मेन बात है जो है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को अगर हम देखें तो यहाँ पे 0.04 का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही वाजिब एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं आपके साथ ईटीएफ डिस्कस कर रहा हूँ ये इंडिया के बेस्ट ईटीएफ इस समय चल रहे हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें वॉल्यूम भी अच्छी हो जाती है। वॉल्यूम के विषय में मैं क्यों बहुत बात कर रहा हूँ ये हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। जब हम इसके ड्रॉबैक तो जानेंगे वहीं पे हम ये भी समझेंगे कि इसके वॉल्यूम के विषय में मैंने बात क्यों करी। जो सेकेंड ईटीएफ है वो है यूटीआई एसएनपी बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ। इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.05% का देखने को मिलता है। फंड साइज 36,897 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। वहीं अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 25.59%, 5 साल में 96.76% और 3 साल में 50.93% के CAGR से पैसा यहाँ पे ग्रो हुआ है। अच्छा नंबर है। दोनों ही इंडेक्स के ETF आपको मैंने बता दिए, दोनों ही ETF अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इसके ट्रैकिंग एरर की बात कर लेते हैं तो ट्रैकिंग एरर इसका भी अच्छा देखने को मिलता है 0.04 का, जो कि एक अच्छा ट्रैकिंग एरर हो जाता है। तीसरा जो हमारा ETF है वो है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज। अभी तक हमने 2 ETF के बारे में बात करी, जिसमें से एक निफ्टी 50 का था, दूसरा BSE सेंसेक्स का था। दोनों इंडेक्स के विषय में हमने बात कर ली क्योंकि मार्केट में 2 इंडेक्स वर्क करते हैं इंडिया में, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी 50, जिसमें हमने दोनों ETF के विषय में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड बीज में। अगर आपको पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड का भी ETF यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो 8,929 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। साथ ही रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 12.38% का, 3 साल में 44.61% का और 5 साल में 101.67% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये फंड है और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप इस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के लिस्ट के 3 ETF जो कि बेस्ट परफॉर्मर भी रहे हैं और एक अच्छा वॉल्यूम भी इनमें देखने को मिला है। अब लास्ट में हम इसके विषय में सारी जानकारी लेते हैं कि आखिर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम की बात क्यों करी। देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे आपको इसलिए देखना जरूरी है कि जब आप मार्केट में ETF खरीदते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड की तरह आपको SIP करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है। SIP आप जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको हर महीने जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट से इसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसके नाम से ही समझा होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये जो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं ये वो फंड है। आपको यहाँ पे हर महीने ETF लेके डालने पड़ेंगे और उसके लिए आपको
एक अच्छे वॉल्यूम वाले ETF देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अच्छी वॉल्यूम वाले ETF देखते हैं तो जब आप उनको सेल करने जाते हैं, अगर उनकी वॉल्यूम अच्छी है तो आपको सेल करने में अच्छा फायदा रहता है। फिर बात आ जाती है कि इनके क्या ड्रॉबैक हैं। जो मैंने अभी आपको बात बताई, इन्हीं से रिलेटेड इसमें ड्रॉबैक भी आ जाते हैं। नंबर 1 ड्रॉबैक, अभी भी इंडिया में अगर हम बात करें तो ETF का चलन उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिलती है। और इसी के कारण वजह से यहाँ पे जब लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं जाके, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो सेल नहीं होते हैं ETF। इस वजह से यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड है। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसकी वॉल्यूम को जरूर ध्यान में रखना है। अच्छी वॉल्यूम वाले ETF में आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, और उसको सेल करने जाएंगे तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें यही ड्रॉबैक है कि आपको अच्छा वॉल्यूम देखना है। अच्छा वॉल्यूम देखते हैं, अगर अच्छा वॉल्यूम उसमें है तो आपको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसका एक जो तरीका है वो ये भी है कि आप जब ETF लेते हैं तो कभी भी एक ETF में मत लगाइए पैसा। मिनिमम कम से कम 3 ETF आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जिससे जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी, जब आप उसको 30 सालों के लिए SIP के रूप में इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी। तो जब आप उसको सेल करने जाएंगे, आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी है तो वो सेल होने में भी एक अच्छी सरलता रहेगी। ये थे हमारे आज के वीडियो में 3 ETF जो कि अच्छे परफॉर्मर भी हैं। साथ ही हमने समझा कि ETF क्या होता है और आपको कौन-कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, क्या-क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ETF के। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।